गुड न्यूज आप सभी को मिल ही चुकी है। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की पर वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। 1250 पोस्ट मतलब 1553 सीट्स के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है। आज हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स पीजी क्या चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे आए हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लासेस लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की फॉर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सेट एग्जामिनेशन गेट एग्जामिनेशन। 3 PM मेरी यूट्यूब का क्लासेस का टाइमिंग है, आप लोग जरूर मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। कोर्सेज भी यहाँ पर आप सभी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, सो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। हम लोग पर्टिकुलरली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको कितनी सीट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें। तो सबसे पहले अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही मैं आपको डायरेक्ट लेके चलती हूँ। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1253 1250 पोस्ट के लिए लगभग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए भी यहाँ पे काफी अच्छी सीट्स दी गई है। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में बात करूँ टोटल 78 सीट्स के यहाँ पर वैकेंसी निकली है। जनरल कैटेगरी में 15 यहाँ पर हमें सीट्स दी गई है। एससी कैटेगरी में बात करूं तो 15 है। एसटी कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो एक वैकेंसी है। ओबीसी में अगर हम लोग बात करें तो 20 है यहाँ पर। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की हम लोग यहाँ पे बात करें एक है। डीएफएफ में भी एक है। बाकी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में हमें यहाँ पे टोटल 15 सीट्स दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टोटल 78 सीट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो आप जानते हो, जो यूपी के ओरिजिनल कैंडिडेट्स हैं उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। जो ओरिजिनली यूपी के रेसिडेंट है, डोमिसाइल है, उनको यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल सकता है और पोस्ट यहाँ पे मिल सकती है। बाकी जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनको जरूर ध्यान रखना कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी स्टेट का जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो यूपी में अप्लाई नहीं होगा, या दूसरी स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो यूपी में नहीं चलेगा। सो आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये बेसिक सी चीज है, आई होप सभी जानते हैं। तो टोटल अगर हम लोग देखें 78 सीट्स है। अब यहाँ पर हम लोग बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। कब से फॉर्म फिलिंग हुई है, क्या सारी चीजें। तो आप जानते हो ये जो फॉर्म्स है कल ही आपके लिए आउट हुए हैं। 4 सितंबर को ये जो फॉर्म से आउट हुए हैं। 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और करेक्शन विंडो यहाँ पे जो फाइनल सबमिशन की डेट है वो है 13 अक्टूबर। सो आराम से 1 मंथ का टाइम आपके पास में है। आप अच्छे से यहाँ पर अपना सारा जो फॉर्म फिलिंग है कर सकते हो। यूपी में अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई फॉर्म यहाँ पे फिल करने जा रहे हो, तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की बात करें तो यूपी में एग्जामिनेशन देने के लिए आपको ओटीआर जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो कराना पड़ता है। और अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये जो अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन है कराना होगा। ये जो रजिस्ट्रेशन होने में लगभग हमें 3 दिन का समय लग जाता है, 72 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो उससे पहले जरूर ध्यान रखें आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर पहले से है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ओटीआर करवा रहे हो, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, आपको ओटीआर जिस करवाओगे अराउंड 72 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको लगेगा उसको होने में। फिर उसके बाद आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं। तो ये चीज जरूर आप यहाँ पर अपनी ध्यान रखें। ओटीआर नंबर वगैरह अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप ये जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेट्स के जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं सभी को, अगर आप यूपी पीएससी की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको ये जो ओटीआर है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है जरूर यहाँ पे कराना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली चीज है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें क्या हमारा वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले फीस की अगर हम लोग बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन कैटेगरी है, यहाँ पर 100 रुपीज आपकी एग्जाम फी रखी गई है। बाकी जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस रहेगी। ओबीसी के लिए भी 125 रुपीज है यहाँ पर। टोटल इस तरह से 125। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 40 रुपीज है।
और ऑनलाइन प्रोसेसिंग की 25 यहाँ पर। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया, उनकी कोई फीस यहाँ पर नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी देखिए 40 रुपीज एग्जाम फीस है। और जो फ्रीडम फाइटर्स है ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट अनरिजर्व कैटेगरी में ही आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया है, टोटल 78 वैकेंसीज है सोशियोलॉजी में। जनरल कैटेगरी की टोटल 35 वैकेंसीज यहाँ पर है। इसके अलावा हम लोग देखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको बोला गया है आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका यहाँ पर अगर आप देखो जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई होना चाहिए। जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होनी चाहिए। तो आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, मार्कशीट यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ये चीजें मैंडेटरी है। और नेट एग्जामिनेशन भी आपका क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो ऑलरेडी पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया आप जानते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जहाँ पर आपको जरूर याद रखनी है, जो सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो देखो यूपी है, क्योंकि यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो यूपी में ध्यान रखना कि सेट एग्जामिनेशन वाली तो कोई बात ही नहीं आती है। और जो दूसरे स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। जैसे अगर आपने महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई किया है या राजस्थान सेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है, या किसी भी यूपी के अलावा किसी और स्टेट का अगर आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, सो वो आप इस फॉर्म फिलिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी स्टेट का जो सेट का सर्टिफिकेट है वो किसी और स्टेट में वैलिड नहीं होता है। तो आपके लिए यहाँ पर अगर किसी और बेसिकली, क्योंकि यूपी में तो सेट एग्जामिनेशन होता भी नहीं है, सो आपके लिए पीजी के साथ प्लस नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका पीजी और नेट क्वालिफाइड है, आप बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग देखें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं, आपका सोशियोलॉजी में ही मास्टर्स होना चाहिए, ये भी जरूरी बात है, ये तो आप सब जानते हो। जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स आपका क्वालिफाई है, जिस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई है, वो सेम होना चाहिए, और उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो। बट सोशियोलॉजी में यहाँ पर देखो कई बार हम लोग देखते हैं कि दूसरे रिलैक्सेशन भी रहता है, तो जो सोशल वर्क वाले स्टूडेंट है वो भी सोशियोलॉजी से ही यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, या सोशियोलॉजी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी हद तक सिमिलर सिलेबस भी हमें कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो जो सोशल वर्क वाले स्टूडेंट हैं वो भी सोशियोलॉजी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्क यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगर किसी ने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है तो वो भी सोशियोलॉजी की वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो जुलाई 1 2025 में आपके जो 25 ईयर्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। मुझे शायद किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जुलाई 1 को हमारी एज 20 ईयर्स और 7 मंथ समथिंग कुछ हो रही है, तो आई थिंक आप फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि 1 जुलाई 2025 को पूरा जो 21 ईयर्स है यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, अभी बहुत बहुत यंग एज में हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, बट इस वैकेंसी के लिए आपकी मिनिमम एज 21 है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है यहाँ पर। और जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया है। सो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 55 ईयर्स अगर हम लोग देखें, सो मैक्सिमम एज लिमिट है। बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है। सो मिनिमम एज लिमिट इज 21 आपकी एज होनी चाहिए जुलाई 1 2025, और यहाँ पर आपकी 40 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ रिजर्वेशन रिलेटेड और भी जहां पर क्राइटेरिया दिया है मेन एग्जामिनेशन में, तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने आपको बता दिया सीट्स के बारे में, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता दिया है। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। सो ये जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है 3 फेजेस में यहाँ पर होने वाला है। सो यहाँ पे बेसिकली प्री मेंस एंड इंटरव्यू वाली चीज होने वाली है। तो जो प्री है वो आपका यहाँ पर होगा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी वाला पैटर्न बेसिकली फॉलो किया जा रहा है। तो प्री जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा, एक क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए
टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के, यूपी रिलेटेड या करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी के जो 90 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब सोशियोलॉजी रिलेटेड होनी चाहिए। तो टोटल 150 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में पास होंगे वो ही आगे मेंस के लिए जा सकते हैं, तो ये तो आप जानते हो। जो मेंस है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी। प्रश्नों की संख्या 20 यहाँ पर होगी। 10 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 125 शब्दों में जो आपको लिखना है, और जो 10 है वो आपके दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 12 अंक का यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो ऐसे टोटल ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। फिर मुख्य परीक्षा में मेंस में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो मेन मेरिट है, जो सिलेक्शन है वो आपका मेन और इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो सिर्फ बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चन जो हमें पूछे जाएंगे वो जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो आ जाएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स रिलेटेड जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के स्पेशल रेफरेंस से यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो यूपी के, अगर यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं जहां पे यूपी का जीके पूछा जाता है उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए, तो यूपी जीके वाला जो पोर्शन है प्रिपेयर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब हम लोग सोशियोलॉजी सिलेबस की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली सोशियोलॉजी सिलेबस पर लेके चलती हूँ। सोशियोलॉजी सिलेबस में देखा जाए तो बिल्कुल आपका जो पूरा नेट का सिलेबस है वही काम आने वाला है। कुछ भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं दी गई, इवन नेट के सिलेबस से कम ही सिलेबस दिया है। तो सबसे पहली यूनिट है आपकी बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, जो यूजीसी नेट के यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, स्टेटस एंड रोल, रेफरेंस ग्रुप, नॉर्म्स एंड वैल्यू, आइडियोलॉजी, यूटोपिया, कम्युनिटी, वर्चुअल कम्युनिटी, सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, कल्चर, ग्रुप एंड टाइम। तो यूनिट 3 का आपका टॉपिक है। यूनिट सेकंड जो है सोशल प्रोसेस, ये भी अगेन हम लोग यूजीसी नेट यूनिट 3 में जो आप पढ़ते हो, कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिफ्यूजन, एसिमिलेशन, एकल्चरेशन, एनकल्चरेशन, एलिनेशन, इंटीग्रेशन, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, डिजिटलाइजेशन, सोशलाइजेशन, सारी चीजें। फिर यूनिट 3 है यहाँ पे क्लासिकल सोशोलॉजिकल थियरीज, तो इसमें एवोल्यूशनरी थियरी जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कोम वगैरह आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल थियरी, स्ट्रक्चर फंक्शनल थियरी, इंटरक्शनिस्ट थियरी जैसे हम लोग गॉफमैन का ड्रामाटर्जी, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगेन यूजीसी नेट यूनिट 1 के थिंकर्स। फिर आपको कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरी, तो इसमें फेनोमेनोलॉजी, एल्फ्रेड शूट्स, एथनोमेथोडोलॉजी, गार्फिंकल, नियो फंक्शनलिज्म, जेफ्री अलेक्जेंडर, पॉल कॉलोमी, नियो स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिकल थियरी, नियो मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, एक्सचेंज, नेटवर्क, माइक्रो मैक्रो इंटीग्रेशन। तो ये सब जो यूनिट 1 थिंकर्स के अलग अलग टॉपिक के बेसिस पे दे दिया। फिर जो यूनिट 5 है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो आप लोग यूजीसी नेट में भी पढ़ते हो, सोशल सर्वे वर्सेस सोशल रिसर्च, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव मेथड, पॉजिटिविज्म वर्सेस हर्म्यूनेटिक, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, एथिकल इश्यूज इन सोशल रिसर्च, प्लेगियरिज्म, कॉपीराइट, पीआरए, केस स्टडी, ये सब। यूनिट 7 जो है वो है सोशल चेंज कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, तो यूनिट 3 में जो हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, थियरीज ऑफ सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, सोशल प्रोसेस में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर हम लोग यूनिट 7 देखें तो इंडियन सोसाइटी, कंसेप्ट, पर्सपेक्टिव एंड प्रोसेस, तो उसमें इंडियन सोशोलॉजी वाला जो पोर्शन है जैसे कि कास्ट, क्लास, किनशिप, रिलीजन, एथनिसिटी, मैरिज, फैमिली, ये सब। फिर हम लोग पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, सिविलाइजेशनल, सबऑल्टर्न, मार्क्सिस्ट, कल्चरल। प्रोसेस में देखा जाए तो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, प्लान चेंज, रूरल अर्बनाइजेशन, नीति आयोग, ये सारी चीजें। फिर जो यूनिट 8 है वो है कंटेम्प्रेरी इशूज, तो जेंडर, कास्ट एंड रीजनल इनइक्वालिटी, फैमिली डिसहार्मनी, क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, करप्शन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, कम्युनलिज्म, एथनिक डाइवर्सिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन वगैरह, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ये सारे हैं। यूनिट 9 है यहाँ पे रूरल सोसाइटी, तो कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम, एग्रेरियन रिलेशन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, 73rd अमेंडमेंट, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं।
लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोक्लाइजेशन, पीस एंड मूवमेंट, माइग्रेशन। बाकी यूनिट 10 में कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपको दिए गए हैं, जैसे SC ST से रिलेटेड, विमेन OBC से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो सारी चीजें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजिंग, पॉपुलेशन, सोसाइटी, ऑनर किलिंग, ट्राइबल सोसाइटी। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। तो देखा जाए तो यूजीसी नेट सिलेबस के टॉपिक है, बट यूनिक अलग अलग तरह से आपको यूनिट्स जो है बाइफरकेट कर दी गई है। तो ये जो पूरा बाकी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर दिए गए हैं तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और लास्ट में यहाँ पे वैकेंसी दी है तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो पूरा जो नोटिफिकेशन है मैंने आपके लिए डिकोड कर दिया है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें क्या नहीं। तो एलिजिबिलिटी हमने देख लिया है। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपका PG क्वालिफाइड होना चाहिए विद 55% मार्क्स, और प्लस यहाँ पे नेट एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सोशोलॉजी में ध्यान रखना, सोशल वर्क वाले जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पे बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स यहाँ पे होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर्स दी गई है। जो PWD कैंडिडेट्स हैं PH कैटेगरी के उनके लिए 55 ईयर्स है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, UGC नेट वाला ही सिलेबस है, तो वो सारी चीजें, बाकी इसकी यूनिट्स हमने देख लिए हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है 3 फेजेस में होने वाला है। प्री एग्जामिनेशन जो कि आपका MCQ बेस्ड यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि रिटन एग्जामिनेशन है, एंड लास्ट आपका फिर इंटरव्यू रहेगा। जो मेन मेरिट है, जो आपका मेन सिलेक्शन है वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। तो ये चीज भी आप लोगों को जरूर याद रखनी है। एग्जाम डेट अभी तक हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं की गई है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हो जाएगा तो आई थिंक उसके बाद जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी आपको बता दी जाएगी। हो सकता है इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आपका डेफिनेटली ये जो एग्जाम है, मतलब विद इन 4 to 5 मंथ्स आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जाम डेट से रिलेटेड भी यहाँ पे मिल जाएगी। सो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी कोर्सेज जो है यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी चल रहे हैं, डिटेल क्लासेस भी मैं आपके लिए इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग लेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जरूर से यहाँ पर जुड़ सकते हैं, और अच्छे से हम लोग सोशोलॉजी का अलग से अगर आपको कोर्स लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी JRF अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो आप, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3 PM पर मेरी यहाँ पर सोशोलॉजी की क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर स्पेशली आपके लिए, तो इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, कवर करा रही हूँ। तो इन सारे एग्जामिनेशन को आप अच्छे से यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भी कोई आपका डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, कोई सजेशन है आपका क्लासेस रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।